क्या आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा को बाइबल में किन किन नामों से जाना जाता है? और एक मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, प्रभु के बच्चे होने के नाते हम सबको ये बात जानना जरूरी है। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरी एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को बाइबल में और किन किन नामों से जाना जाता है। मसीह लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहली बात, पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा भी कहा जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 2 में पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इससे ऊपर वाले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और वही परमेश्वर आत्मा में होकर गहरे जल के ऊपर क्या हो रहा है? मंडरा रहा है। अर्थात पवित्र आत्मा को ही परमेश्वर का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा को ही परमेश्वर का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ही परमेश्वर है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा को यहोवा का आत्मा भी कहा जाता है। दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 12 में लिखा है, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। यहाँ पर एलिया ओबदिया से कहता है कि अपने स्वामी आहाब से जाकर कहे कि एलिया यहाँ पर है, क्योंकि आहाब की पत्नी इजेबेल वो सारे इस्राएल के भविष्यवक्ताओं को ढूंढ ढूंढ के मार रही थी, उनकी हत्या कर रही थी, उनका कत्ल कर रहा था। लेकिन यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा एलिया को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाता था और उसकी मदद और सहायता करता था और उसकी रक्षा करता था। अब यहां पर एलिया ओबद्याह से कहता है कि अपने स्वामी से जाकर कहे कि एलिया यहां। अब ओबद्याह एलिया से कहता है कि ना जाने परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, यहोवा का आत्मा आपको कहां उठाकर ले जाए। अगर ऐसा ना हो कहीं मेरे जान के आफत में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा उसे यहां से वहां लेकर जाता था। तो पवित्र आत्मा को भी यहोवा का आत्मा कहा जाता है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा भी कहा जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा भी कहा जाता है। लिखा है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य की बातें तुम्हें बताएगा, मेरी बातें तुम्हें बताएगा और मेरी महिमा तुम्हें करेगा। अर्थात पवित्र आत्मा जब आता है तो इंसान यीशु को ग्रहण करता है और यीशु की महिमा करना चालू कर देता है। कहने का मतलब पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, बिना उस सत्य के आत्मा के हम यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। तो आप कंफ्यूज ना हो सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा के ऊपर। ये सत्य का आत्मा को ही पवित्र आत्मा कहा जाता है, या पवित्र आत्मा को ही सत्य का आत्मा कहा जाता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा को प्रभु का आत्मा भी कहा जाता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में क्लियर करता है कि परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु है और जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आज़ादी है। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो हम आज़ाद होते हैं और हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। तो प्रभु का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को प्रभु का आत्मा भी कहा जाता है। तो प्रभु का आत्मा सुन के आप कंफ्यूज ना होने पाए, यही मसीह का आत्मा और यही पवित्र आत्मा है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा को
मसीह का आत्मा भी कहा जाता है। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 11 में लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज भी की, मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली मसीह की गवाही देता था। यहाँ पर पतरस विश्वासियों को क्लियर करता है कि उन्होंने का मतलब उन भविष्यवक्ताओं ने मसीह के दुखों के बारे में और आने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ही अच्छी रीति से खोज और बीन की, और लिखा है कि मसीह का आत्मा में होकर उन्होंने मसीह के दुखों के बारे में और उसके जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ही अच्छी रीति से भविष्यवक्ताओं ने खोज और बीन की थी। अर्थात मसीह का आत्मा ने भविष्यवक्ताओं को मसीह के दुखों के बारे में और उसके आने वाली घटनाओं के बारे में बताया। तो पवित्र आत्मा को मसीह का आत्मा भी कहा जाता है। छठी बात, पवित्र आत्मा को जीवन का आत्मा भी कहा जाता है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 25 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 32 में पौलुस साफ और क्लियर रीति से कहता है कि मसीह के आत्मा ने अर्थात जीवन की आत्मा ने हमें मसीह यीशु में सारे पाप की गुलामी से, बंधन से हमें स्वतंत्र किया। किसने? जीवन की आत्मा अर्थात मसीह का आत्मा, क्योंकि उसमें जीवन था। बाइबल में लिखा यूहन्ना 1 में उसमें जीवन था, और वो जीवन, तो बाइबल में पवित्र आत्मा को जीवन का भी आत्मा कहा गया है, क्योंकि उसी आत्मा को पाकर हमने अपने जीवन में एक होप पाई है, एक आशा पाई है, एक जीवन पाया है। तो मेरे भाई और बहन, आप पवित्र आत्मा के बारे में कंफ्यूज ना हो। यही पवित्र आत्मा को बाइबल में कई अलग अलग नामों से जाना गया है और पुकारा गया और कहा गया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आपने इन वचनों के द्वारा कुछ सीखा और जाना है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।